नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि लक्ष्य और श्वेता की दोनों की ही इंगेजमेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर शीला मौसी ने अनिका से एक सवाल ऐसा पूछ लिया था जिससे अब अनिका बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि शीला मौसी ने सीधे ही अनिका से कहा था कि क्या तुम बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। इस सवाल को सुनकर अब अनिका एकदम से चौंक गई थी। अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से रोहित को एक मैसेज भेज देती है कि मुझे जल्द से जल्द तुम सबसे ऊपर वाले रूम नंबर में आकर मिलो तब, और वो उसको उस रूम का नंबर भी दे देती है। रोहित जब वहां पर जाता है तब अनिका और रोहित दोनों ही ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तब अनिका रोहित से पूछती है कि रोहित क्या हमारे रूम की बातें किसी के कानों तक जा रही है क्या। रोहित बड़े ही ध्यान से यहाँ पर अनिका की बातों को सुन रहा था। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम्हें पता है कुछ। अब अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर शीला मौसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैं बच्चे के बारे में कुछ सोच रही हूँ ये या नहीं। रोहित ने अनिका की ये बात सुनकर कहा, ये कोई कैजुअल कन्वर्सेशन भी तो हो सकता है ना अनिका। हो सकता है कि उन्होंने बस ऐसे ही तुम्हें सिंपल वे में तुमसे पूछ लिया हो। अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि अभी हमारे पास कोई बच्चे ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो ये, और हमारी शादी को इतने साल भी हो चुके हैं, इसलिए ये कौन सा कन्वर्सेशन हुआ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी और ये शीला मौसी तक कैसे गई। अब अनिका भी रोहित की बात पर थोड़ी सी सहमति के साथ कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये शीला मौसी की कही हुई बात थोड़ी सी कैजुअल हो सकती है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये सुनकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक शिकारी की तरह एक स्माइल आ जाती है। रोहित को अनिका की ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जो जाल फेंका था उसमें कोई तो ऐसा फंसेगा जो रोहित और अनिका को उसके और उस अनजान दुश्मन तक पहुंचाएगा। अब अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित के एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी। अनिका ने रोहित से सीधे ही पूछ लिया, तुम क्या सोच रहे हो मिस्टर मारवा। रोहित ने भी अब अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कुछ देर के लिए तो चुप रहा, क्योंकि अब रोहित ने सोच लिया था कि अब वो अनिका को सब सच सच बता देगा। अब रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, जिस दिन चिराग की बेटी हुई थी है उसी दिन वो दिन हमारे लिए बहुत ही इमोशनल था और मैं बहुत ही गिल्ट में था कि मैं तुम्हारे साथ उस टाइम पर नहीं था जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर जब मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना कि अगर हम चाहें तो उन लम्हों को हम फिर से जी सकते हैं, तो तुम्हारी इस बात से मुझे एक आइडिया आ गया था उसी टाइम। ये कहते ही अब रोहित अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका भी अब रोहित की बात को आगे बढ़ने के लिए अब उसका इंतजार करती है। अब रोहित आगे कहता है कि तुम्हें प्रभास याद है, उसने क्या कहा था। अनिका अब उस प्रभास की बात को सुनकर अब कुछ सोचने लग जाती है। अनिका इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ यही कि जिन लोगों ने प्रभास पकड़ लिया था उन्होंने प्रभास को कहा था कि मेरे जितने भी ज़्यादा बच्चे होंगे। अनिका अभी इस बात को रिपीट कर ही रही थी, तभी उसको कुछ याद आ गया। अब ये कहते कहते ही अनिका अब एकदम से रुक जाती है। रोहित भी अब अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, एग्जैक्टली यही तो। और रोहित के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है। रोहित को देखकर अब अनिका उसे फटी हुई आंखों से देखती है। अब अनिका को रोहित की पूरी ही प्लानिंग समझ आ जाती है और अब वो रोहित को घूर घूर कर देखती है कि रोहित ने कैसे इतने पहले ही इन सब चीज़ों को देख और सोच लिया था, और अपने मन में सोचती है कि ये इंसान रोमांस भी प्लानिंग के साथ करता है क्या। उसे इस वक्त रोहित पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी पूरी मार्शल आर्ट की पूरी ही टेक्निक अब रोहित के ऊपर ही अप्लाई कर देना चाहती थी। फिर रोहित को इतने गुस्से में देखकर अब अनिका को इतने गुस्से में देखकर अब रोहित के चेहरे की स्माइल भी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। अब रोहित यही सोचती है कि इस इंसान ने पिछले 1 महीने में जो भी किया है, जो भी कहा है, वो सब कुछ अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 1 महीने में रोहित के वर्ड्स और एक्शन अब वो दोनों को ही अलग अलग थे। अनिका अब ये सब कुछ फिर से अपने माइंड में रिवाइंड करने लग जाती है। उसने अनिका से अब
क्योंकि उस टाइम पर जब रोहित और अनिका दोनों ही इतने नज़दीक थे तब रोहित ने अनिका से ये पूछा जरूर था, लेकिन उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया था। ये सोचकर अनिका अब अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारती है। अब अनिका को सब कुछ समझ में आ गया था। वो रोहित को घूरने लगती है। यहाँ रोहित इस बात से अनजान था कि अनिका के अंदर क्या चल रहा है। वो अनिका के एक्सप्रेशन को देखकर सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। रोहित अब अनिका से कहता है, देखो तुम्हें अपनी शीला मौसी को किसी भी तरह से उसके ऊपर शक मत होने देना, क्योंकि अभी भी हम सच से दूर है। अभी भी हमें सच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अनिका भी अब रोहित की बात पर हाँ में अपना सिर हिला देती है और गुस्से से कहती है, अच्छा ठीक है मिस्टर मारवा, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते ही अनिका दरवाजे की तरफ जाने लगती थी, क्योंकि अनिका यहाँ अब रोहित से गुस्सा हो चुकी थी। तभी रोहित उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रोहित आज फुल रोमांस के मूड में था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अनिका के दिमाग में अभी खिचड़ी पकी हुई थी। जैसे ही रोहित ने अनिका के गालों पर किस करता है, इससे पहले रोहित आगे बढ़ता अनिका ने रोहित से पूछा, क्या ये भी आपके प्लानिंग का हिस्सा है या अब ये सच है? क्योंकि मिस्टर मारवा, मुझे तो अब आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है कि आप कब रोमांस के मूड में होते हैं या कब ये रोमांस आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। लाइक सीरियसली मिस्टर मारवा। रोहित अब अनिका की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। रोहित अनिका के फेस को अपनी तरफ करता है। जब वो अनिका की आंखों में देखता है तो उसे अपने लिए नाराजगी दिखाई देती है। रोहित अब अनिका से उसकी आंखों में नाराजगी को देखकर अनिका से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे कोई शक है अनिका? अनिका इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहां से जल्द चली जाती है। रोहित भी अब ऐसे ही अनिका को जाते हुए बस देखता रह जाता है, क्योंकि रोहित को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर अनिका को उसकी कौन सी बात पर गुस्सा आया। रोहित अभी भी वहीं पे खड़ा होकर सोच में पड़ गया कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ी ही देर में जब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है तो वो अनिका के पीछे पीछे भागता है। जैसे ही रोहित कॉरिडोर में पहुंच जाता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। इससे पहले वो पीछे मुड़कर देखता, किसी ने उसके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया था। रोहित खुद बचने के लिए कराटे का एक दाव चल देता है। रोहित को महसूस होता है कि किसी ने उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था। इससे पहले वो दूसरा अटैक करता, किसी ने उसके गले के पास इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे कुछ ही सेकंड में रोहित अब बेहोश हो गया। उन आदमियों ने उसे वो आदमी अब रोहित को एलिवेटर की तरफ ले गए और जैसे ही एलिवेटर सीधा बेसमेंट में रुका, उन आदमियों ने रोहित को एक गाड़ी में बैठा दिया। जैसे ही उन आदमियों ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया तो उन्हें अपने पीछे से आवाज आई, तो ले आए तुम दोनों मिस्टर मारवा को। जैसे ही वो दोनों आदमी पीछे मुड़ कर उन्होंने देखा कि आकाश गुलेरिया उनके पीछे है। आकाश गुलेरिया ने कहा, अब्दुल और चिराग, तुम दोनों ने अच्छा ही काम किया, क्योंकि जिन दो लोगों ने यहाँ पर रोहित मारवा को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो चिराग और अब्दुल ही थे, जिन्होंने आकाश की प्लानिंग के हिसाब से रोहित का किडनैप किया था। आकाश की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है, हमने आपके कहने पर ही बॉस का किडनैप किया है। अगर किसी और ने उस फ्लोर पर कैमरा देख लिया तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। तभी उनके कान में एक आवाज आई, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने कैमरे को हैक कर लिया है। जब तुम लोग मिस्टर मारवा को किडनैप कर रहे थे तब मैंने उस वीडियो को वहां से हैक करके डिलीट कर दिया है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें ना तो देख पाएगा और ना ही पहचान पाएगा। ये आवाज़ पीछे से किसी और की नहीं बल्कि ये निखिल की थी, क्योंकि निखिल भी अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया के प्लान में शामिल था। अब तक लक्ष्य, मयूर, ओमकार और सनी सिद्धार्थ भी अब तक वहाँ पर आ जाते हैं। सनी ने सबसे पूछा, हम सब ने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, पर भैया का क्या? आकाश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हमने मिस्टर मारवा के किडनैप के लिए हमने मिस्टर मारवा का किडनैप कर लिया है। जब वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम वहाँ पर चेंज कर लेंगे। तभी लक्ष्य कहता है, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। अब आकाश भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और उनको वहाँ से चलने के लिए सहमति देता है। लेकिन यहाँ चिराग मेहता और अब्दुल दोनों के ही चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अब वो डर रहे थे कि अगर उनके बॉस को होश आ गया तो उन दोनों का क्या ही हाल होगा। अगर उनके बॉस को कुछ भी उनके बारे में पता चला कि उन्होंने ही उसके ऊपर काला कपड़ा डाला था तो फिर तो उनकी सामत आने वाली थी। यही सोच कर उन दोनों के उस चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा रहा था।
अब सारी की सारी ही गाड़ियां एक के बाद एक अब होटल पैराडाइज से रवाना होती है। अब तक सारे ही मेहमान वहां से जा चुके थे। अब उस होटल में सिर्फ गुलेरिया परिवार, मल्होत्रा परिवार और मारवा परिवार था। अब दादी माँ ने भूमिका और अनिका से पूछा, तुम दोनों को घर चलना है या आज भी यहीं पर रुकना है? दादी माँ की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, दादी माँ ये तो हमारा ही होटल है, एक रात रुक गए तो क्या ही बिगड़ जाएगा। अब दादी माँ आयशा मारवा को देखते हुए कहती है, अब हम चलें? इससे पहले आयशा मारवा कुछ भी कहे, अनिका ने उनसे कहा, माँ ये डायमंड सेट आपने अपने साथ ले जाइएगा प्लीज। आयशा मारवा भी अब मुस्कुराकर हमें अपना सिर हिला देती है और अनिका के साथ होटल के एक रूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका को अपना वो डायमंड का सेट उतार कर आयशा मारवा को देना था, क्योंकि अनिका ज़्यादा टाइम तक किसी भी ज्वेलरी को, और वो भी जो इतनी हैवी हो, उसको नहीं रख सकती थी, क्योंकि अनिका को सिंप्लिसिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अनिका वो अपने गले के हार को निकालती है, वो जो उससे निकल नहीं रहा था। आयशा मारवा ने अनिका की उस हार को निकालने में मदद की। वो उस ज्वेलरी को निकालने में और उस सेट को एक बॉक्स में रख लेती है उसे अपने, और वो अब अपने उसे साथ ले गई। आयशा मारवा अब दादी माँ के साथ सबके से मिलकर अब वहाँ से मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। तो वहीं करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी भी अब वहाँ से गुलेरिया हाउस के लिए निकल चुके थे। अंजलि मामी और किशन मामा भी नानी माँ और शीला मौसी के साथ घर निकल गए थे। अभी अनिका रूम में ही जा रही थी कि मुक्ता वहां पर आई और उसने सबसे पूछा, क्या किसी ने सनी जी को देखा है क्या हमें वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुक्ता की ये बात सुनकर तो मानो सबको एक झटका सा लगा। वहां पर सारी ही लड़कियों ने अपने अपने पार्टनर को फोन लगाया, पर जब उन्होंने देखा कि वहां पर सनी, तो क्या उनमें से किसी का भी पार्टनर वहां पर नहीं था और ना ही वो सब लोग अब यहाँ पर फोन उठा रहे थे। ये सब देखकर अनिका ने अपना फोन निकाला और सनी की लोकेशन को अब वो ट्रेस करने लगी। थोड़ी ही देर में अनिका को सनी की लोकेशन पता चल गई थी, क्योंकि हैकिंग की दुनिया में भी अनिका का कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए अनिका ने उन टेक्निक्स का यूज करके सनी की लोकेशन को कुछ ही सेकंडों में निकाल लिया था। फिर अनिका ने आकाश गुलेरिया की लोकेशन ट्रेस की, तो अनिका को आकाश की लोकेशन भी सेम वहीं पर मिल गई थी। अनिका ये देखकर हैरान थी कि सनी और आकाश की लोकेशन एक ही जगह पर क्यों है। अनिका को इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ ही गायब था और उन सब की लोकेशन ही वहीं पर एक क्लब की आ रही थी, क्योंकि अनिका ने अब धीरे धीरे जब सभी जेंट्स की नंबर को ट्रेस किया तो उन सब की लोकेशन वहां पर एक क्लब की आ रही थी। इसलिए अनिका को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अब अनिका रोहित की लोकेशन को भी ट्रेस करने लगती है, क्योंकि जब अनिका ने वहां पर देखा तो उन सब जेंट्स के साथ वहां पर रोहित भी मौजूद नहीं था, क्योंकि अनिका ने भी लास्ट टाइम रोहित को बस रूम में ही देखा था जब वो उससे बात करने के लिए गई थी। अब अनिका यहाँ पर रोहित की लोकेशन को भी ट्रेस करती है। वो देखती है कि रोहित की लोकेशन भी सेम ही है। अनिका अब अपने मन में सोचते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि रोहित मुझे मनाने की कोशिश करेगा। मिस्टर मारवा ये जानते हैं कि मैं उनसे नाराज हूँ, फिर भी मुझे छोड़कर अब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। अब तो मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। ऐसे करके अनिका अपना नाक एकदम से चढ़ाती है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अनिका ने सबसे कहा कि अब वो सब एक साथ क्लब गए हैं। ये सुनते ही सारी ही लड़कियां अब एक दूसरे को देखने लग जाती हैं। सभी को कुछ भी समझ नहीं आया। उन सभी की नज़रों को पकड़ते हुए अब भूमिका कहती है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें भी वहीं पर चलना चाहिए। यहाँ सब अब भूमिका की बात से सहमत होते हैं, क्योंकि जब सब उनके पार्टनर ही यहाँ पर नहीं है तो अब वो यहाँ पर रुक के क्या करेगी, और वैसे भी यहाँ की इंगेजमेंट तो अब तक हो चुकी थी। तभी अनिका सबको मना कर देती है और कहती है, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको शायद अकेले ही इंजॉय करना होगा, हमें उनके रंग में भंग नहीं डालना चाहिए। अगर उन्हें वहां पर हमें लेकर ही जाना होता तो वो हमें यहाँ सबको बताकर जाते और हमें साथ में लेके जाते, लेकिन वो सब लोग आपस में मिलकर अकेले ही शायद एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए ही वो हम सबको बिना बताए ही शायद उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया है। क्योंकि अनिका एक तो पहले से ही रोहित से नाराज थी और ऐसे जब वो सब क्लब में चले गए थे तो अनिका को अब और भी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अनिका की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, तभी भूमिका ने ही अनिका को बीच में रोकते ही कहा, अनिका 1 मिनट, हम तुम्हारी इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं है, हम सब भी जा रहे हैं, चलो अब हम सब चेंज कर लेते हैं। अब
लहंगा पहनकर तो हम सब क्लब में नहीं जा सकते ना, भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे भी खींचते हुए कहा और वो उसे रूम में अपने साथ ही ले गई, क्योंकि जब सभी लड़कियां क्लब में जा रही थी तो भूमिका यहाँ पर अनिका को अकेला कैसे छोड़ देती। वहीं दूसरी तरफ क्लब के ऊपर बने एक रूम में रोहित को जब होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने आकाश गुलेरिया और लक्ष्य को देखता है तो उसके मुंह से निकल जाता है, ये सब क्या है, मुझे इस तरह लाने का क्या मतलब है, और ये अब्दुल कहाँ है। आकाश गुलेरिया ने जवाब दिया, मिस्टर मारवा, आपका ओरा ही ऐसा है कि आपसे हम डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं। आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं हमारी बात को सुनकर आपका क्या रिएक्ट होता। इसलिए हम सब ने मिलकर लक्ष्य के एंगेजमेंट के बाद हम यहाँ क्लब में एंजॉय करने के लिए आ गए और हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए। व्हाट यू से नाउ, रोहित अब जवाब देता है, अगर तुम सब मुझसे कहते तो क्या मैं मना कर देता। ये कौन सा तरीका है मुझे यहाँ पर लाने का। और अगर तुम सबका कोई ऐसा प्लान ही था कि तुम आज यहाँ पर लक्ष्य की एंगेजमेंट की यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने वाले हो तो तुम मुझे इसके बारे में डायरेक्ट भी तो बात कर सकते थे, इससे पहले कोई कुछ कहता। तभी सनी बोलता है, भैया तो आप जल्दी से चेंज कर लो, अगर आप सच में हमारे साथ पार्टी के लिए रेडी हो तो। सनी की इस बात पर अब रोहित उसे एक एंग्री लुक देता है, क्योंकि एक तो रोहित पहले से ही उन सब से अब नाराज था और ऊपर से उन लोगों में से किसी ने उसे पोलराइज भी नहीं किया और वो सीधा ही उसे पर सनी ने एक ऐसा सवाल कर दिया था। लेकिन अब रोहित के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए अब उसने उनके दिए हुए कपड़ों को लेकर अब वो कहता है, आप सब जाइए, मैं अभी आता हूँ। अब रोहित वहाँ पर चेंज करने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में सबको ज्वाइन कर लेता है और वो सब मिलकर अब इंजॉय करने लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लड़कियाँ भी रेडी हो जाती हैं और वो फिर क्लब की तरफ निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर तक ड्राइव करने के बाद वो सब भी क्लब में पहुँच गई थी। क्लब में पहुंचने के बाद अब अनिका की नज़र वहां पर रोहित को ढूंढने लग जाती है। वहीं श्वेता भी अब लक्ष्य को ढूंढ रही थी। तभी उन सब की नज़र डांस फ्लोर पर गई। रोहित और निखिल दोनों ही डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। निखिल और रोहित को ऐसे डांस करते हुए देखकर भूमिका और अनिका दोनों ही फटी हुई आंखों से सिर्फ उन्हें ही देख रही थी, क्योंकि इन दोनों का ऐसा लुक तो उन लोगों ने आज तक नहीं देखा था। जैसे ही रोहित और निखिल पीछे होते हैं तो आकाश और लक्ष्य डांस करने लग जाते हैं। उधर से सनी और ओमकार भी खुद में ही इंजॉय कर रहे थे। जैसे ही प्रीति और मुक्ता की नज़र उन पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मुक्ता और प्रीति दोनों ने ही अब ओमकार और सनी को भी ज्वाइन कर लिया था। ओमकार और सनी बड़ी बड़ी आंखों से अब मुक्ता और प्रीति को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई सपना है, लेकिन उनका सपना तब टूटा जब दोनों के ही कान में मुक्ता की आवाज आई। मुक्ता ने सनी से कहा, क्यों सनी जी, हमारे बिना काफी एंजॉय कर रहे हो। ये सुनकर तो सनी खामोश हो गया, क्योंकि यहाँ पर सनी के पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। वो लोग तो सब यहाँ पर चुपके से आए थे, अब वो इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन दे। वही ओमकार ने देखा तो प्रीति भी उससे घूर घूर कर ही देख रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों को समझ आ गया कि दोनों ही लड़कियों ने उन लोगों का झूठ पकड़ लिया था। ये यहाँ पर उनका कोई सपना नहीं था। वो यहाँ पर अब ये सब बात झूठ मूठ का ही नाराज होने के लिए नाटक कर रही थी। उसी वक्त उन चारों की हंसी एकदम से निकल जाती है। अब वो लोग इतनी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि उनके चारों तरफ जितने भी लोग थे अब उन सबको उनकी हंसी सुनाई देती है। वही आकाश गुलेरिया को एक लड़की ने साथ में डांस करने के लिए कहा। इससे पहले कि आकाश कुछ भी जवाब देता, उस लड़की के कानों में एक आवाज सुनाई दी, जी नहीं, वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही डांस करते हैं। जैसे ही आवाज ने उस आवाज का पीछा आकाश गुलेरिया ने उस आवाज का पीछा किया तो उसके कानों में गई हुई वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो श्रेया की आवाज थी। उसी वक्त आकाश ने जब वहां पर श्रेया को देखा तो अब वहां पर आकाश गुलेरिया की भी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि श्रेया दूसरी तरफ से अब आकाश को ही घूर घूर कर देख रही थी। वो लड़की अब इस आवाज को सुनकर अब वहां पर आकाश गुलेरिया को सॉरी बोलती है और फिर वो वहां से लक्ष्य की तरफ बढ़ने लग जाती है। इससे पहले वो लड़की को लक्ष्य को कुछ भी कहती, लक्ष्य के कानों में एक आवाज आई, ओ लक्ष्य जी, इस लड़की को कोई भी जवाब देने से पहले सोच लेना। लक्ष्य जब आवाज की तरफ देखता है तो आवाज यहाँ पर श्वेता की ही थी। यहाँ पर सारे ही लड़कों का हाल बड़ा ही बुरा होने वाला था। वो लड़की अब दोनों ही लड़कों को ये कहते हुए चली जाती है कि दोनों के दोनों लड़के ही कमिटेड हैं। ये कहते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो अपना बैलेंस गुम कर देती है किसी के। अब वो जैसे ही किसी के ऊपर बैलेंस
गुम होने की वजह से गिरने लग जाती है। जिस इंसान पर वो गिरती है वो कोई और नहीं बल्कि वो रोहित मारवा था, क्योंकि उस लड़की ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी और अब इससे पहले वो संभलती इससे पहले तब तक वो रोहित के ऊपर गिर चुकी थी। जब वो लड़की रोहित से टकराई थी तो उस वक्त रोहित डांस कर रहा था, जिससे उस लड़की का धक्का लगने से रोहित भी अब अपना बैलेंस खोकर वहीं पर ही गिर जाता है। और उसके ऊपर वो लड़की ये देखकर तो निखिल ने भी अपना डांस छोड़ दिया, क्योंकि एकदम से यहाँ पर क्या हुआ और रोहित को इस कंडीशन में देखकर अब तो निखिल के भी वो मुंह खुला का खुला ही रह गया। रोहित ने निखिल को इशारा किया। निखिल ने अब तुरंत ही अपने होश में आते हुए उस लड़की को रोहित के ऊपर से हटा दिया। वो लड़की रोहित को सॉरी बोलने लगी। रोहित ने भी उसे बस इट्स ओके कहा, क्योंकि यहाँ पर रोहित ने भी यही सोचा कि शायद गलती से वो ऐसे गिर गई है। तभी निखिल ने देखा कि उस लड़की के ऊपर तभी निखिल ने देखा कि उस लड़की का पैर वहां पर ट्विस्ट हो गया था। अब उसको पेन में देखकर अब निखिल ने जब उस लड़की को उठाया तो वो उस लड़की से पूछते हैं, आपको ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा क्या? मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? इससे पहले कि वो लड़की कोई भी जवाब देती निखिल को भूमिका की आवाज़ आई, सिर्फ बाहर तक ही क्यों, घर तक छोड़कर आ जाइए ना मिस्टर निखिल। अब वो लड़की के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि उस आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जिस भी लड़के के पास वो जा रही थी या जो भी लड़का उसके पास आ रहा था, तभी पीछे से कोई ना कोई लड़की उसे ऐसे टोक ही रही थी। तभी इससे पहले कि निखिल कोई भी जवाब देता तभी वो लड़की उस आवाज को सुनकर पहले ही कह देती है, नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। वो लड़की अब रोहित की तरफ मुड़ती है और रोहित से कहती है कि आई होप मिस्टर रोहित मारवा आप ठीक होंगे। रोहित बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर मारवा। इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता या करता उस लड़की से हाथ मिलाते हुए ही अनिका जवाब देती है, सेम हेयर नाउ, क्योंकि यहाँ पर रोहित का हाथ उठने से पहले ही अनिका ने उस लड़की को हेलो कर दिया था। यू मे को, आपके पैर में मोच आई है इसलिए अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अनिका का इतना कहना ही वहां पर उस लड़की के लिए बहुत था और वो यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे आज यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था। जहाँ रोहित, अनिका, निखिल, भूमिका के बीच खामोशी थी तो वहीं एक तरफ सिद्धार्थ गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों ही अपनी अपनी फीमेल डांस पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तभी मयूर की नज़र राजलक्ष्मी पर पड़ती है और वो डर के मारे अपने पार्टनर को गिरा देते हैं। जब सिद्धार्थ मयूर की ये हरकत को देखता है तो वो उससे पूछता है, क्यों भाई क्या हुआ? तभी मयूर उससे इशारे में से पीछे देखने को कहता है। कुछ टाइम तक तो सिद्धार्थ गुलेरिया को यहाँ पर मयूर की कोई भी संकेत यहाँ पर उसको समझ में नहीं आते, लेकिन फिर जब उसे समझ में आता है, जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि नंदिनी भी उसे घूर घूर कर देख रही थी। नंदिनी को देखकर अब वो एकदम से चौंक जाता है और वह खुद को संभालते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे? अब नंदिनी भी जवाब देती है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या सिर्फ यहाँ पर तुम ही लोग आ सकते हो? हमारा आना क्या यहाँ पर अलाउड नहीं है? अब सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ मुक्ता, सनी, ओमकार और प्रीति एक साथ डांस करने लग जाते हैं। तो वहीं श्रेया आकाश को और श्वेता लक्ष्य से ही सवाल करती है कि वो लड़की कौन थी। ये सवाल सुनकर अब आकाश और लक्ष्य दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि सच में उन लोगों को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सोचते हैं कि आखिर इस सवाल का अब ये क्या जवाब दें, क्योंकि अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो हो सकता है कि यहाँ पर उसका असर अब लड़ाई में भी बदल सकता है। वहीं अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के बस रोहित को ही देख रही थी कि तभी उसकी नज़र रोहित की शर्ट पर जाती है जिस पर लिपस्टिक का दाग था। यह देखकर तो अनिका अपनी दोनों आंखें एकदम से बंद कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर कोई भी मैच क्रिएट नहीं करना चाहती थी और वो बिना कुछ बोले ही अब वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर रुक पाना कुछ इजी नहीं था। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित एकदम से हैरान हो जाता है। तभी भूमिका भी दौड़कर अनिका के पास जाती है और उसे अंदर लेकर आती है। अनिका भी जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, रोहित की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, पर उसे भी अभी वही फीलिंग आ रही थी जो उसे चारू के वक्त आ रही थी जब चारू रोहित से मिली थी। इसलिए उसने उस क्लब के ऊपर एक रूम बुक किया और फिर वहीं पर चली गई। रोहित भी अब सबको वहां पर एक्सक्यूज मी बोलकर अब अनिका के पीछे चला जाता है और जाकर उसके रूम को नॉक करता है।
ज़्यादा नॉक करने के बाद अनीका ने बड़ी मुश्किल से दरवाजे को खोला। क्योंकि अनीका को लगा कि शायद बाहर इतनी देर से जो नॉक कर रहा है वो भूमिका होगी, इसलिए अब उसने दरवाज़ा काफ़ी देर बाद खोल दिया। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर भूमिका नहीं बल्कि वहाँ पर तो रोहित खड़ा था। रोहित अब बिना कुछ बोले ही अनीका के रूम में अंदर आ गया और रूम एकदम से लॉक कर दिया। अब वो अनीका से पूछता है क्या हुआ है, तब अनीका जवाब देती है कुछ नहीं मिस्टर मारवा, आप अपने काम से मतलब रखिए। अनीका की इस बात पर रोहित कहता है क्या तुम्हें मेरे प्यार पर शक है अनीका? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, या तुम्हारा भरोसा अब मेरे ऊपर से डगमगाने लगा है? रोहित की ऐसे बातें सुनकर अब अनीका कुछ देर तक तो चुप रहती है, लेकिन अब अनीका जवाब देती है ऐसी बात नहीं है। तो अनीका की बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है अनीका अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है? अनीका तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस बात पर अनीका इरिटेट होते हुए कहती है अच्छा मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ या मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरे रूम से बाहर आने के बाद क्या आप मेरे पास आए अनीका के सीधा यहाँ और आप मेरे पीछे आने की बजाय मुझे मनाने की बजाय आप तो सीधा यहाँ पर क्लब में एंजॉय करने के लिए आ गए। इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता अनीका रोहित से कहती है अगर आप मुझे बता देते तो क्या मैं आपको यहाँ आने से मना कर देती मिस्टर मारवा? क्या सच में आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? अनीका की ये सारी बातें सुनकर अब रोहित को एक सुकून मिलता है। एटलीस्ट अनीका उसे कंप्लेंट तो कर रही है, लास्ट टाइम की तरह इग्नोर तो नहीं कर रही। रोहित हमेशा से ही चाहता था कि अनीका का मन में जो कुछ भी है वो एटलीस्ट वो उसे तो बताए, और अनीका जी वही कर रही थी। अनीका रोहित से कहती है क्या तुम्हारे ये प्लान वर्क करेगा? आई मीन जो तुमने उनके कानों पर पूछा। तभी रोहित कहता है कौन सा प्लान? तभी अनीका कहती है कि तो क्या तुम्हारा ये बेबी वाला प्लान क्या काम करेगा जो तुमने हमारे दुश्मनों के कानों तक पहुंचा दिया है कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं? व्हाट यू थिंक? अब रोहित क्योंकि यहाँ पर बात कुछ और चल रही थी और अनीका फिर से उसी बात पर आ गई थी, इसीलिए अब रोहित कहता है कि अनीका देखो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ शायद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। आई मीन नो वन प्रिडिक्ट एनीथिंग। अनीका रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहती है करेगा। उन चूहों को बिल से निकालने के लिए उन्हें रोटी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस उस रोटी की फोटो दिखा दो वो बाहर निकल आएगा। अनीका के मूड को ठीक देखकर अब रोहित के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनीका यहाँ पर अब रोहित से नाराज नहीं थी, वो अब नॉर्मल दिख रही थी। लेकिन अनीका की नज़र अब भी रोहित की शर्ट पर ही थी। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि रोहित उसके कितने करीब है। रोहित अनीका के कानों के पास आकर कहता है मुझसे अपने कोई भी इमोशंस मत छुपाना प्लीज। मुझसे नाराज हो तो अपनी नाराजगी दिखाओ। इस बात पर अनीका ने अपनी उंगली रोहित के शर्ट पर रख दी। जब रोहित ने देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी शर्ट पर तो लिपस्टिक लगी हुई थी। लेकिन तुरंत ही उसने अब्दुल को फ़ोन लगाया और उसे कहता है कि मेरी गाड़ी में जो एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं उसे ले आओ। दूसरी तरफ से अब अब्दुल भी यस बॉस बोलकर अब क्लब में आ जाता है और वह रोहित के रूम को नॉक कर देता है। रोहित अब रूम के डोर को खोलता है और अब्दुल से अपने कपड़े ले लेता है अनीका, और वो अनीका को कहता है कि तुम चाहो तो नीचे जा सकती हो। अनीका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा मिस्टर मारवा आप चेंज कर लीजिए, मैं वेट करूंगी। रोहित भी अब बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद चेंज करके आ जाता है। अब रोहित अनीका के कान के पास जाकर कहता है वैसे आज तुम काफ़ी सेक्सी लग रही हो। अनीका ने जब ये रोहित की बात सुनी तो उसके गाल एकदम शर्म से लाल हो गए थे, और रोहित ने एकदम से जो ये बात कही इसलिए अनीका को अब कुछ भी समझ में नहीं आया। अनीका ने रोहित से कहा अब हम नीचे चलें, क्योंकि अब अनीका यहाँ पर इतना ब्लश कर रही थी कि वो रोहित की बात को अवॉइड करना चाहती थी। रोहित भी अब अनीका के इसे इमोशंस को देखकर उसके चेहरे को देखकर अब एकदम उसे रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि रोहित ने उसे कॉम्प्लीमेंट ही ऐसा दिया था। रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और दोनों ही अब नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो क्लब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे ही कपल्स के बीच की नोकझोंक प्यार में बदल गई थी। जब एक दूसरे के साथ अब वो सब डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, तब अब रोहित और अनीका ने भी उन सब को ज्वाइन कर लिया था। काफ़ी वक्त तक सब ने एक दूसरे के साथ वहाँ पर डांस किया और फिर क्लब से सब बाहर आने लगे और फिर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए।
गए। रोहित ने अनिका से तब पूछा, बताओ कहाँ जाना है। तब अनिका ने रोहित से कहा, हमारे घर जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, और कहाँ। रोहित ने भी तब अपनी गाड़ी मारवा हाउस की तरफ घुमा ली थी। रोहित और अनिका के पीछे भूमिका और निखिल भी आ गए थे। अब तक सनी भी मुक्ता के साथ मारवा हाउस ही आ गया था। सब एक साथ अंदर जब मारवा हाउस में जाने लगे तब भूमिका मुक्ता को लेकर अपने रूम में चली गई, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए आज मुक्ता यहीं पर ही शायद रुकने वाली थी। तभी निखिल और सनी भी अपने अपने रूम में चले गए। अब तक रोहित और अनिका भी अपने रूम में जाने लगी। तभी अनिका ने रोहित से कहा, आज थक गए हैं ना। तभी रोहित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ चलो अंदर। रोहित अनिका अपने बेडरूम में जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो चेंज करके अपने बेड पर चले जाते हैं। रोहित अब अपने बेड पर लेट जाता है, क्योंकि आज उन लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और अब अनिका आंखें बंद कर लेती है। अनिका रोहित का एक हाथ अपने सिर पर के नीचे रख देती है और उसे हक कर लेती है। अनिका रोहित से अब कहती है, मिस्टर मारवा क्या आप सो गए हैं। तभी रोहित अनिका को जो जवाब देता है, क्या बात है अनिका, क्या कुछ कहना चाहती हो। तभी अनिका कहती है कि आपको अजीब नहीं लगा। रोहित अब अनिका से पूछता है, किस बात का अनिका। तभी अनिका कहती है, यही कि हमारी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं है। हमारे बारे में हमसे ज़्यादा हमारे दुश्मनों को पता है। आप मुझे नहीं जानते थे ना मैं आपको जानती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने ही अनजान थे, फिर भी हमारे बच्चों का भी सच हम लोगों को तो हमारे बच्चों का सच भी बाद में ही पता चला है। एक कपल की तरह हम लोगों की लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं था, ना हमारे अंदर कोई प्राइवेसी थी। और अब ये कहते हुए अब अनिका एक गहरी लंबी सांस लेती है। यहाँ पर अनिका की बात भी बिल्कुल सच थी, क्योंकि उन दोनों के बच्चों की प्लानिंग भी बाहर ही हो गई थी। उन लोगों को तो दोनों को ही कुछ भी नहीं पता था। इवन अनिका को तो इतने सालों तक ये भी नहीं पता था कि उसके बच्चों का बाप कौन था। रोहित अब अनिका को कहता है, लेकिन अनिका अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। सच ये है कि हर वक्त तुम्हारे दुश्मनों की नज़र हम पर ही है, इसलिए इस बार हम पहले वाली गलती फिर से नहीं करेंगे। अब अनिका कहती है, मतलब क्या कहना चाहते हो मिस्टर मारवा, आप कौन सी गलती। अब रोहित कहता है, इस मिशन पर ना तुम ब्लैक कैट होगी और ना ही मैं कोई किंग रहूंगा। हम दोनों ही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर की तरह उनसे मिलेंगे, उनसे लड़ेंगे और वहां पर जाएंगे। अब अनिका कहती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा। अब रोहित कहता है कि फ्रांस पहुंचते ही सब समझ जाओगी। चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। अनिका भी अब रोहित से ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज अनिका भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए अब वो भी सो जाती है। अनिका अगली सुबह जब अनिका उठती है तो वो देखती है कि उसके बगल में रोहित नहीं था। अनिका को लगता है कि शायद रोहित अपनी एक्सरसाइज के लिए गया होगा। अनिका भी अब बाथरूम में चली जाती है और वो जल्दी से फ्रेश होती है। जैसे ही अनिका शावर लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि कोई उसके रूम का डोर नॉक कर रहा था। जैसे ही अनिका ने डोर ओपन किया तो भूमिका सामने थी। उसके हाथ कुछ पेपर्स देखकर अनिका चौंक गई थी, क्योंकि भूमिका के हाथों में वहां पर कुछ पेपर थे। अनिका ने अब भूमिका से पूछ ही लिया, ये क्या है। अब भूमिका ने जवाब दिया, ये स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए हैं, 4 आईडी हैं, ये रोहित ने मंगवाई थी, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि रोहित ने मुझे ये 4 सीक्रेट आईडी बनाने के लिए बोल दिया था। वैसे आज रोहित को क्या हुआ है। भूमिका की इस बात से अनिका ने सवालिया नजरों से भूमिका को देखा तो भूमिका ने जवाब देते हुए कहा कि आज उसने घर के एक सर्वेंट को काम से निकाल दिया। मैं तो कल ही ये पेपर लेकर आई थी, पर जब मैं तुम्हारे रूम के पास आई तो देखा कि एक सर्वेंट कान लगाकर तुम्हारे रूम के दरवाजे के पास खड़ा था, तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैं बस उससे वही सवाल जवाब ही पूछ रही थी कि तभी वहां पर रोहित आ गया और मैंने वहां पर फिर रोहित को सब कुछ बता दिया। जब रोहित ने मुझसे पूछा तो रोहित ने उसे जॉब से ही निकाल दिया, लेकिन फिर 10 गुना फाइन लगा दिया और उसकी एजेंसी को भी नोटिस भिजवा दिया उसके यहाँ पर ऐसा काम करने से। आज से पहले तो रोहित ने कभी भी इतना स्टिक कोई भी एक्शन किसी भी नौकर के अगेंस्ट नहीं लिया था, जबकि आज से पहले तो रोहित ने कभी भी किसी नौकर के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं किया था। अनिका अब भूमिका के मुंह से ये सब बातें सुनकर अब समझ जाती है कि आखिर क्यों रोहित ने ऐसा किया, और वो भूमिका के लाए हुए पेपर को देख कर अनिका रोहित की सारी बातें समझ गई थी कि बीती रात रोहित ने उससे क्या कहा था। अब तक रोहित भी वहां पर आ गया था। भूमिका अब वहां से रोहित के आने के बाद चली जाती है। अनिका रोहित से पूछती है, क्या तुमने कुछ सोचा है कैलाश अंकल ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसके बारे में।
अब रोहित अनिका को यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है और बाथरूम में चुपचाप चला जाता है। अनिका अब रोहित का बाहर आने का वेट करती है और सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा इसे। जैसे ही रोहित बाथरूम से बाहर आता है तो अनिका रोहित से पूछती है कि हम फ्रांस के लिए कब निकलेंगे। अब रोहित जवाब देता है 3 घंटे में। अब अनिका कहती है 3 घंटे के लिए मैं लैब में जा रही हूँ और टाइम से पहले आ जाऊंगी मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी उसे हाँ कह देता है और अब अनिका भी अपने बाथरूम के रास्ते से अब अपनी सीक्रेट लैब में चली जाती है। लैब में वहां पर अनिका एक बॉक्स को देखती है। अनिका एनी से पूछती है कि क्या ये पार्सल किसका है। एनी जवाब देती है कि रोहित सर का है और आपका आउटफिट रेडी है, ये पहनकर आपको फ्रांस जाना है। एनी ने अनिका से एक सवाल किया, क्या इस बार भी साइलेंस का रूल फॉलो करना है। अनिका एनी से कहती है इसका जवाब तो अब एनिका एनी से कहती है इसका जवाब तो तुम्हें रोहित सर ही दे पाएंगे। एनी तुमने कर्नाटक आइलैंड के उस लैब से कुछ फॉर्मूला स्कैन किया था, वो किस कंप्यूटर में अपलोड किया है। अब एनी अपने हाथ से इशारे से वो कहती है कि दैट वन। अब अनिका भी उस कंप्यूटर पर बैठ जाती है और उन फॉर्मूलाज को देखती है। फिर एनी से कहती है चलो एनी बहुत काम है। अनिका और एनी अपने काम में अब दोनों ही लग जाती है। 3 घंटे कैसे पूरे हो गए अनिका को पता ही नहीं चला। रोहित ने एनी को फ़ोन किया तो कि तुम दोनों रेडी हो, हमें अभी के अभी निकलना है। तभी एनी ने भी रोहित का यह मैसेज अनिका को बता दिया। अब अनिका ने कहा ठीक है, ये भी रेडी हो गया है, चलो अब हम अपने आउटफिट पहन ही लेते हैं। अब अनिका ने एनी को देखा तो एनी और जॉन दोनों ही अब रेडी हो गए थे। अब अनिका ने भी अपना आउटफिट लिया और वो अब लैब में बने एक रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है और तीनों ही अब सीक्रेट लैब से बाहर आते हैं जहां रोहित पहले से ही उनका वेट कर रहा था। जैसे ही वो सब अब गाड़ी में बैठते हैं उनकी गाड़ी रोहित के प्राइवेट जेट की तरफ चलने लगती है। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी तो चारों ही रोहित के प्राइवेट जेट में बैठ गए थे जहां पर चिराग मेहता और अब्दुल उनका पहले से ही वेट कर रहे थे। अब तक भूमिका और निखिल भी वहां पहुंच गए थे और थोड़ी ही देर में उनका जेट हवा में था। कुछ घंटे के बाद वो सब अब फ्रांस की कैपिटल पेरिस में पहुंच चुके थे।